वक्फ संशोधन बिल अब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, यानी अब वक्फ संशोधन बिल कानून बनने जा रहा है। लेकिन जैसे ही इधर बिल दोनों सदनों से पास हुआ तो उधर बिहार की सियासत में भूचाल मचने लग गया है। बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के वक्फ पर समर्थन के बाद जेडीयू के नेता ही इस्तीफा देने लग गए हैं। यानी बिहार चुनाव से पहले ये मैसेज नीतीश का बट्टा बैठा सकता है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को जेडीयू से जुड़े नेता झटके पर झटका दे रहे हैं, जिसके बाद खुद नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उन्हें कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। भले ही इस्तीफा देने वाले छोटे स्तर के नेता ही हों, लेकिन ये पार्टी में किसी न किसी पद से जुड़े हुए थे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर जब नीतीश कुमार का समर्थन आया तो जेडीयू के नेताओं ने नाराजगी जताना शुरू कर दिया। जेडीयू के सीनियर लीडर मोहम्मद कासिम अंसारी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। चिट्ठी में कासिम अंसारी लिखते हैं, मुसलमानों को अब जेडीयू पर भरोसा नहीं है, जबकि पहले जेडीयू पर भरोसा था कि वो धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पर चलती थी। अब आपको जेडीयू से इस्तीफा देने वाले नदीम अख्तर का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ने को लेकर क्या वजह बताई है। मैं नदीम अख्तर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष बेतिया। वक्फ बिल के पास होने से जदयू पार्टी के समर्थन देने से आहत होकर मैं जदयू पार्टी से इस्तीफा देता हूं। एक जेडीयू नेता ने तो चिट्ठी में लिखा कि जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 वर्षों से पार्टी का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय लिया गया। ये कृत्य उन लाखों समर्थकों के विश्वास के साथ विश्वासघात है जिन्होंने आपको बार बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। इस परिस्थिति में मेरी अंतरात्मा मुझे जनता दल यूनाइटेड में बने रहने की अनुमति नहीं देती, अतः मैं पार्टी से प्राथमिक सदस्यता एवं अपने सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूँ। ये सब कुछ लिखा गया नीतीश कुमार के लिए। उधर विपक्षियों को एक मौका मिला तो राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार दोहरा रवैया रखते हैं। वो एक तरफ इफ्तार पार्टियों के जरिए मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके उनके साथ धोखा भी करते हैं। जो अपने को सेकुलर बताते थे, जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। तो इसलिए अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। शुक्रवार को तो बिहार में राबड़ी देवी के आवास के सामने एक पोस्टर लगाया गया जिसमें नीतीश कुमार की दो तस्वीरें, एक में नमाजी टोपी और दूसरी में संघ की वर्दी पहने हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार। पोस्टर में लिखा गया कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। और इस पूरे मामले के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। सियासी मोहल्लों में अब बिहार के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेजस्वी के नेता तो नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उनके नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथित धर्मनिरपेक्षता का नकाब अब उतर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू और अन्य सहयोगी दल जब भाजपा के मात्र प्रकोष्ठ बनकर रह गए हैं। अब जेडीयू में भगदड़ मचा हुआ है, कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, विद्रोह की स्थिति है। अब इसे आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं संभाल सकते हैं। बीजेपी में जो लोग जेडीयू के बीजेपी में घुसे हुए हैं, वो सारे अब आरएसएस और बीजेपी के ही जेडीयू को बना चुके हैं। इसलिए अब बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक पूंजी था, जिन्होंने कभी बीजेपी के नेताओं के सामने से खाना का पत्तल खींच लिया था, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के कारण बीजेपी का साथ छोड़ा था, आज वो पूरी तरह से अपना पूरी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर दिए कुछ लोगों के चक्कर में। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ाए हुए हैं। इसका लाभ जो चंद लोग हैं बीजेपी माइंडेड
वो पूरी पार्टी को, जेडीयू को समाप्त करने में लगे हैं। वक्फ बिल पास होते ही जेडीयू में नाराजगी बढ़ने का दौर शुरू हो चुका है। जेडीयू में 4 मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले के बाद बीजेपी पर भी कई सवाल हैं। क्या वो बिहार में जेडीयू को खत्म करने में लगी है, जैसा कि विपक्षी कहते आए हैं? और अब मुसलमान अगर नीतीश के वक्फ पर समर्थन वाले स्टैंड से नाराज होते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें बिहार चुनाव में भी भुगतना होगा। ये भी एक सवाल है जिनके जवाब हम आपको रोज बिहार की सियासत के वीडियो में समझाते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार की सियासी पारी पर, और लिख दीजिए। आसान भाषा में बिहार की राजनीति के पैंतरे समझने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।